नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास आज खड़ी है स्कोडा स्लाविया। अब आप वीडियो के फ्रेम में देखोगे ना तो थोड़ी सी आपको अलग कहीं ना कहीं ये चीज जो है यहाँ पे दिखने वाली है। एक तो ये जो काला कलर और ये जो अगर आप नीचे ये रेड ट्रीटमेंट देखोगे या लोअर लिप की बात करोगे ना, थोड़ा सा आपको अलग कहीं ना कहीं दिखने वाली है। ये मेरे पास आज जो है स्कोडा स्लाविया का मोंटी कार्लो एडिशन है और इस एडिशन में 25 साल पूरे होने वाली जो किट है वो स्कोडा की तरफ से जो है दी गई है, क्योंकि इंडिया के अंदर स्कोडा को पूरे 25 साल यहाँ पे जो पूरे हो चुके हैं। तो ये 25 साल वाला एक तरीके से एडिशन भी आप यहाँ पे जो है बोल सकते हो। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ जीएसटी का बेनिफिट कितना होगा, प्राइस आपको कितना देना है, फीचर्स में क्या कुछ मिल जाता है, और अगर आप ये मोंटी कार्लो एडिशन चूज करते हो क्या कुछ अलग मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई, इस तरीके की चाबी मिलेगी इस एनिवर्सरी एडिशन, या फिर आप मोंटी कार्लो की बात करोगे तो 3 बटन्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक, और अगर आप बूट अनलॉक करना चाहते हो वो कर सकते हो। इनफैक्ट इसका जो बूट है ना वो ऊपर की तरफ पूरा ही चला जाता है। मान लो मैं दबा के रखूँ ना तो एक बार आप देखना, देखो कंप्लीटली ऊपर की तरफ आएगा, फिर देखो नीचे कहीं नहीं आता है, एक जगह आके जो है रुक जाता है। तो ये एडवांटेज आपको मिलेगा अगर आप ये इस तरीके की लंबी कार या नीचे सेडान जो है प्लान करते हो तो वाली चीज। पीछे की तरफ स्कोडा का लोगो दिया गया है, फ्लिप की का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। दूसरी चाबी चेकआउट करोगे तो भाई इस तरीके का पूरा सेटअप जो यहाँ पे दिखने वाला है। अब देखो यहाँ पे जीएसटी 2.0 के तहत अगर आप पूछ रहे हो कि कितना बेनिफिट मिलेगा तो वो जरूर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आपको भाई लेटेस्ट अपडेट ना पता रहे। आप देखो ये जो गाड़ी है ना इसके अंदर इंजन तो आता है 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल 3 सिलेंडर इंजन, बट भाई यहाँ पे जो गाड़ी की लंबाई है वो ये लगा लो 4.5 मीटर के आसपास कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो टैक्स बेनिफिट है वो भाई ज्यादा नहीं मिलेगा। तो जो पुराना63 था वो बताता हूँ 15,63,000 पहले एक शोरूम कॉस्ट करा करती थी मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। और हालांकि आज की डेट में बात करोगे तो ज्यादा बेनिफिट नहीं है, 63,000 का फायदा मिलेगा। और ये जो गाड़ी का प्राइस हो जाता है वो बनता है 14,99,000 आज की डेट में। तो ये वाली सारी चीजें आप जो है क्लियर रखना। और ये जो कलर है ना भाई, लंबी गाड़ी और नीची गाड़ी ब्लैक कलर के अंदर ना बहुत ही सुंदर लगती है, क्योंकि रूफ वगैरह भी पूरा दिखता है और बॉडी एरिया बहुत ही बड़ा यहाँ पे मिलता है। तो वाली चीज ध्यान रखना। अब देखो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो सेंटर में स्कोडा का लोगो आपको दिया गया है। अगर आप इसकी ग्रिल देखते हो तो सिग्नेचर आइकॉनिक जो ग्रिल है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करी गई है। नीचे वाली ग्रिल मैट ब्लैक के अंदर मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई लिप नहीं है, बट हाँ अगर आपको अलग पता लगाना है कि ये गाड़ी अलग है कि नहीं है तो वो आप ये रेड कलर के जो लोअर लिप आपको दे रखे ना उससे आप पता लगा सकते हो। गाड़ी के अंदर इनफैक्ट फॉग लैंप्स भी आपको मिल जाते हैं जो कि हेलोजन के अंदर आपको दे रखे हैं। यहाँ पे टो करने का ऑप्शन मिल जाता है। और अगर आप हेडलाइट यूनिट की बात करोगे ना, सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप आपको दिया है। इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, डीआरएल्स वगैरह आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। और अगर आप नीटली अंदर की तरफ देखोगे ना तो स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग की जो बेजिंग है ना वो भी आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाती है। अब देखो लो सेडान का ना अपना ही जो है ना फैन फॉलोइंग इंडियन मार्केट के अंदर अलग से ही रहती है, और ये गाड़ी कहीं ना कहीं उसको भाई एक और लेवल जो है ऊपर लेके चली जाती है। चाहे आप इसके अलॉय व्हील्स देख लो, हाल ही में स्कोडा को पूरे 25 साल हुए हैं इंडिया के अंदर, तो उसकी वजह से ये जो थीम यहाँ पे जो प्रोवाइड करी गई है ना वो एक नेक्स्ट लेवल की आपको मिलती है। बाकी कट एंड क्रीजेस गाड़ी के ऊपर बहुत ही बढ़िया मिल जाते हैं। चाहे आप सेंटर लाइनिंग की बात कर लो, साइड की बात कर लो, तो ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं गाड़ी के ऊपर। और ये जो काला कलर है वो आप मुझे जरूर से बताना आपको कैसा लग रहा है। उसके अलावा कैसे पता लगेगा मोंटी कार्लो है, उसका जो बेस है वो आपको फेंडर पे यहाँ पे मिल जाता है। और जो अलॉयज आपको मिलते हैं वो दिखते तो पुराने जैसे ही हैं, बट यहाँ पे जो पियानो ब्लैक है ना वो दिए गए हैं, जबकि नॉर्मल में डायमंड कट या फिर सिल्वर टोन जो अलॉयज हैं वो आपको यहाँ पे जो दिए जाते हैं। सीएट के सिक्योर ड्राइव जो टायर है वो फिलहाल यहाँ पे डले हुए हैं। साइज एक बार देख लो, 205, 55, R16 ये जो टायर साइज है वो मिलेगा। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम आ जाते हैं। एबीएस सीबीडी ईएससी जो है स्टैंडर्ड दे रखा है। हालांकि गाड़ी में 5 स्टार सेफ्टी वाली जो चीज है ना वो सब कुछ ही आपको मिल जाती है, तो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज वगैरह आपको नहीं मिलेगा। इसके जो मिरर्स हैं ये बॉडी कलर है, इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल ही जाते हैं। इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हो, ऑटो फोल्ड का जो ऑप्शन है वो भी दिया गया है। वाइपर्स की बात करते हो, सादा वाले वाइपर दे रखे हैं, रेन सेंसिंग वाइपर का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है। गाड़ी के अंदर सनरूफ आपको दी गई है। अभी गाड़ी बिल्कुल साफ ही थी, ये लगा लो आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा। ब्लैक कलर के ऊपर डस्ट ना अलग से ही दिखती है, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है इसका, तो वो चीज ध्यान रखना। यहाँ पे रनिंग बोर्ड पे ये जो स्किड प्लेट टाइप की जो ट्रीटमेंट है या फिर एक तरीके से साइड मोल्डिंग की बात करते हो वो यहाँ पे आपको जो है दिया गया है। अगर आपको डिफरेंस देखना है तो ये आप यहाँ पे जो है देख भी पा रहे होगे, ये प्लास्टिक का है, अंदर का आपको जो मेटल का है वही मिलता है, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे जो डोर हैंडल्स है वो मिल जाते हैं, डुअल टोन के अंदर आपको दे रखे हैं। रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड मिलने वाला है। एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, इस जो 25 साल एनिवर्सरी एडिशन के अंदर आपको जो 360 कैमरा है ना वो भी मिलेगा।
हालांकि वो कंपनी फिटेड नहीं आ रहा है, कहने का मतलब प्लांट से लग के नहीं आ रहा है, डीलरशिप एंड से लगाया जाएगा, तो वो चीज ध्यान रखना। तो वो फिलहाल अभी नहीं लगा है, जब आप डिलीवरी लेते हो तब जो लगा के जो है आपको दे दिया जाता है, तो वो चीज ध्यान रखना। तो ये एक पहला पॉइंट है जो कि आपको इस 25 साल पूरे होने पे स्कॉडा आपको जो है ऑफर कर रहा है। बाकी जो अपना बी प्लर है, अगर आप वो देखोगे तो पियानो ब्लैक के अंदर आपको जो है मिल जाता है। पियानो ब्लैक ही अपना जो सेम शार्क फिन एंटेना है वो यहाँ पे मिल जाता है। सेम जो डुअल टोन डोर हैंडल्स है वो मिल जाते हैं, यहाँ से आप इस तरीके से प्रेस करके जो है खोल सकते हो। E5 E10 E20 को जो है सपोर्ट कर लेती है। यहाँ से डालोगे पेट्रोल। 45 लीटर वाटर कैपेसिटी का जो टैंक है ना, वो आपको यहाँ पे जो है मिलने वाला है। अब आप इस गाड़ी से ना एफिशिएंसी मत एक्सपेक्ट करना, अगर आप टर्बो पेट्रोल ले रहे हो तब तो आपको मिल भी जाएगा, बट अगर आप 1.5 चूज कर रहे हो तो भाई आपको एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। हालांकि कंपनी बोल तो ऐसे रही है कि 18 प्लस की एफिशिएंसी आपको निकाल के दे देगी, बट भाई जब आप इतना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल ले रहे हो तो भाई आप एवरेज तो नहीं देखोगे। हाँ ये जरूर है कि भाई आप चलाना चाहो तो बंदे प्यार से चलाओगे तो एवरेज जरूर से निकाल देगी, उचित ध्यान रखना। गाड़ी के अंदर पीछे बढ़े हैं तो 3 आपको सेफ्टी पार्किंग जो सेंसर्स है वो दिए गए हैं। रियर में जो टो करने का ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल जाता है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर, डिफ्यूजर जो प्लेट है ना भाई, वो इस गाड़ियों के ऊपर जो अच्छी लगती है। ऐसा नहीं भाई लोग स्विफ्ट वगैरह के ऊपर लगा लेते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। नीचे की तरफ यहाँ पे जो एग्जॉस्ट पाइप है वो मिल जाता है। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये जो है ना 1.0 लीटर का जो है यहाँ पे आपको इंजन देखने को मिलता है, क्योंकि सिंगल एग्जॉस्ट जो है यहाँ पे ऑफर करा गया है। हालांकि देखो यहाँ पे अगर आप देखो ना तो ये रेड जो ट्रिम है वो आपको 25 साल पूरे होने के बाद ही मिल रही है, पहले नहीं आ रही थी। नॉर्मल क्रोम या पियानो ब्लैक आपको दी जा रही थी, तो बट आप अब दूर से इस गाड़ी को देख के ये पता लगा पाओगे कि भाई ये नॉर्मल सलाविया नहीं है, थोड़ी सी अलग है। स्कोडा की जो बैजिंग है वो पूरी पियानो ब्लैक के अंदर कर दिया है। स्पॉइलर पूरा पियानो ब्लैक के अंदर मिलेगा। सलाविया की जो बैजिंग है वो पियानो ब्लैक के अंदर आएगी, और जो कैमरा मिलेगा वो यहाँ पे जो है प्लेस करा गया है। तो गाड़ी में नो डाउट बहुत सही काम कर रखा है। हालांकि अब जब ये इसमें 360 कैमरा और एम्बिएंट लाइट लग जाएगी और ज्यादा बढ़िया कहीं ना कहीं चीजें जो है होने वाली है। रियर में डिफॉगर है, एलईडी स्टॉप लैंप आपको जहाँ पे जो मिल जाती है। बाकी ये सब मैंने आपको दिखाई दिया। अगर आप लेफ्ट साइड से भी गाड़ी को देखते हो ना तो लेफ्ट साइड से भी कोई भी कमी आपको नहीं लगेगी, ये आप फ्रेम के अंदर जो है यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर जो 1.0 लीटर का इंजन है ना वो कैसा दिखता है और क्या पावर आउटपुट वगैरह जो है निकालता है। देखो भाई आ जाओ दिखा देता हूँ। ये देखो बहुत इजी मैकेनिज्म है, बट हाँ ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो इंसुलेशन वगैरह नहीं मिलती है। और ऐसा दिखता है ये 1.0 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल TSI इंजन। जहां से डालते हो आप इसके अंदर वॉशर कूलेंट वगैरह की बात करोगे उसका ऑप्शन यहाँ पे जो है दिया गया है। और ये इंजन बनाता है 114 bhp की पावर और ऑलमोस्ट 178 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क। तो भाई आपको ऐसा नहीं है कि 1.0 लेते हो तो आपको परफॉर्मेंस और जो पावर है वो नहीं मिलेगी, अच्छी खासी दे रखी है। बट अगर आपको इससे भी ज्यादा चाहिए तो भैया आप जा सकते हो 1.5 टर्बो पेट्रोल की तरफ, तो वो वाली चीज आप ध्यान रखना। और अब आ जाते हैं इंटीरियर। अब देखो जो इसका इंटीरियर रखा गया है वो सेम जो मोंटी कार्लो के अंदर आया करता था वही सेम रखा गया। ऐसा नहीं है मोंटी कार्लो अब नहीं आ रही, अभी भी रही है। चाबी को अपनी जगह पे डाल देते हैं और देखो एक बार इसके पेडल्स वगैरह चेकआउट करो, अलग दिख रहे हैं। यहाँ से बोनट खोलने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे जो सलाविया की बैजिंग है वो आपको दे रखी है, उचित ध्यान रखना। और हालांकि इसके अंदर अगर आप एक चीज देखोगे ना कि जो सीट्स हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट है वो आपको दोनों तरफ दे रखी है, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों के लिए। तो वो इस गाड़ी के बारे में थोड़ी सी बढ़िया चीज जो है हो जाती है। हैजार्ड को कर देते हैं बंद। इंजन फिलहाल मैंने जो है ऑन ही कर दिया है। अब ठीक है, देखो अपना इंफोटेनमेंट भी ऑन हो रहा है, ये भी अपना ऑन हो गया। पूरा वर्चुअल कॉकपिट आपको देखने को मिलता है। हालांकि इधर से स्टार्ट करते हैं। पहले ये हार्ड प्लास्टिक के अंदर है, ये अगर आप बात करोगे ये भी हार्ड प्लास्टिक के अंदर है, बट ये आपको लेदर के अंदर दिया गया है। स्टिचिंग रेड कलर के अंदर मिल जाती है। चारों पावर विंडोज हैं, ऑटो डाउन का ऑप्शन है। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो ऑटो अप, दोनों चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। ग्रैब हैंडल आपको दिया गया, क्रोम फिश में डोर लीवर आपको मिल जाता है। दरवाजा ही खुल गया भाई, दरवाजे में बिल्ड क्वालिटी जो है ना आपको यहाँ पे फील होने लगती है। गाड़ी में बहुत ही प्रीमियम वाली वाइब जो है ना आती है जैसे आप अंदर बैठते हो। बोतल होल्डर स्पीकर आपको मिल जाता है। 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर और 1 सबवूफर का जो ऑप्शन है वो गाड़ी के अंदर आपको मिलने वाला है। सबवूफर जब मैं आपको पीछे लेके चलूंगा एक बार जरूर से दिखाऊंगा, बूट मैंने शायद नहीं दिखाया था, तो वो वाली चीज। हेडलाइट वगैरह के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे, ऑटो हेडलैम्प वाली जो चीज है वो भी गाड़ी के अंदर मिल जाती है। हेडलाइट लेवलर यहाँ पे है, पुश बटन के अगर आप ऑप्शन की बात करते हो यहाँ पे दिया गया है। और अगर आप स्टीयरिंग व्हील देखते हो तो टिपिकल जो स्कोडा वाला स्टीयरिंग व्हील है वही मिलता है। 2 स्पोक के साथ में लेदर ट्रिम आपको मिल जाती है। स्टिचिंग भले ही आपको रेड कलर के अंदर दे रखी है क्योंकि ये मोंटी कार्लो वाली चीज है, तो वो चीज ध्यान रखना। सेंटर में स्कोडा का लोगो, यहाँ पे जो है माइडी को टॉल करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इंफोटेनमेंट के सारे बटन यहाँ पे गाड़ी के अंदर 10.25 इंच समथिंग का जो इंफोटेनमेंट है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिलहाल मैंने अनलॉक कर दिया है। ये जो है नया अपग्रेडेड वाला इंफोटेनमेंट है, जिसके अंदर जो ये कलर थीम है वो पूरी बदल दी गई है। जो ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है वो थोड़ा नीचे आ गया है। गाड़ी के अंदर एम्बिएंट लाइट भी आपको मिल जाती है। अगर मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाऊं, आई थिंक आपको नहीं दिखी है,
तो इसके अंदर ये जो लाइट है ना, बाय द वे ऐसे मिलती है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मिलती है, बट मैंने देखो यहाँ से ऑन भी करके देख ली, फिर भी जो है ये काम नहीं कर रही है। तो इसके बारे में अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना भाई, ये कभी तो जल जाती है कभी नहीं जलती है, तो वो वाली चीज है इसके बारे में। बट ऐसा नहीं है खराब है, खराब नहीं है, बट मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, कुछ तो जो इसमें काम नहीं कर रहा है। नॉर्मल करें, पुल करके भी करूंगा, नहीं भाई ये काम ही नहीं कर रही है। तो किसी को पता हो तो भाई जरूर से बताना, बाकी इसको बंद ही कर देते हैं। और अगर आप स्टीयरिंग व्हील के अंदर एडजस्टमेंट देखना चाहते हो तो भाई टिल्ट का ऑप्शन भी दिया गया है, और साथ में टेलीस्कोपिक, ये दोनों चीजें गाड़ी के अंदर आपको जो है मिल जाती हैं। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल और इंडिकेटर्स वगैरह के कंट्रोल्स दे रखे हैं, यहाँ पे वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, और एमआईडी मैंने आपको बताई दी। अब देखो इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर गाड़ी दिखा देती है, गाड़ी के अंदर फ्यूल कितना वो यहाँ पे दिखा देती है। बीच में जो डिस्प्ले है वो लगभग 9 इंचेस की आपको मिलती है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज आप टॉगल कर सकते हो। अगर आप चाहो तो मैप वगैरह को मिरर भी कर सकते हो। ऊपर आपको टेकोमीटर दे रखा है, इसका आप व्यू भी चेंज करना चाहते हो, ये वाला अगर मैं आपको बटन प्रेस करके दिखाऊं तो आप देखो यहाँ पे स्पीडोमीटर आपको मिल जाता है, बीच में जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो भी दे रखी है। नीचे यहाँ पे आरपीएम वगैरह दिखा रहा है, टोटल गाड़ी कितना चल चुकी है, रेंज कितना गाड़ी के अंदर बची है। ईएसपी फिलहाल ऑफ है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो देखो ईएससी ट्रैक्शन कंट्रोल डीएक्टिवेटेड, और मैं अगर आपको ऑन करके दिखाऊं इस तरीके से जो है ऑन हो गया है। दोबारा ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आप टेकोमीटर में जो है स्लाइड कर सकते हो, दोबारा दबाओगे तो यहाँ पे डिजिटल स्पीड, उसके अलावा यहाँ पे ऑडियो से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, टेलीफोन क्लोज करने का ऑप्शन, सेटिंग्स, ड्राइविंग डेटा में भी कई सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं स्लाइड करके दिखाऊं तो यहाँ पे नो डिस्प्ले अगर आपको चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो, दोबारा प्रेस करोगे, डिस्टेंस, टाइम, एवरेज स्पीड, ऑडियो, टेलीफोन क्लोज करना चाहते हो वो कर सकते हो। सेटिंग्स वगैरह के अंदर आए, ड्राइविंग डेटा, इकोनॉमी, एवरेज स्पीड, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। हाँ एक चीज तो मेन यहाँ पे है कि अगर आपको स्टीयरिंग एंगल देखना है गाड़ी के अंदर, तो एक सेकंड में आपको एक बार स्टीयरिंग एंगल दिखाता हूँ भाई इसका, ये देखो, ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखोगे, फिलहाल ये बिल्कुल सीधी हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि स्टीयरिंग एंगल जो भैया सीधा हो चुका है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है इसके बारे में। बाकी इंफोटेनमेंट वगैरह के अंदर अगर आप बात करोगे, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो जो है वायरलेस आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। मूर्ति आप लगा सकते हो, स्कोडा का लोगो है यहाँ पे। अगर आप इधर देखते हो तो स्कोडा साउंड की जो बैजिंग है वो भी अगर आप देखोगे तो ट्यूटर के ऊपर आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाती है। मिरर जो है ऑटो डिमिंग यहाँ पे आपको जो दिया गया, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। लाइट एलईडीज के अंदर आपको यहाँ पे जो है मिल जाती है। इसको जो है फिलहाल बंद कर देते हैं। गाड़ी के अंदर अगर आपको सनरूफ चाहिए तो वो भी यहाँ पे दे रखी है। अब इसके अंदर ना पूरा डार्क कलर का इंटीरियर है, जिसकी वजह से ड्रॉबैक ये है कि गाड़ी के अंदर लाइट का इशू जरूर से जो है फील होने वाला है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। यहाँ पे इस तरीके का जो ट्रीटमेंट है वो मिल जाता है। एसी वेंट्स, ऑटोमेटिक एसी, एयर केयर के साथ आपको दिया गया वायरलेस चार्जर, अंदर की तरफ फोन वगैरह रख सकते हो, कोई दिक्कत है सच नहीं होने वाली है। और यहाँ पे मिलता है भाई ये 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक लेना चाहते हो, टॉर्क कन्वर्टर और डीसीटी या डीएसजी गियरबॉक्स बोलना चाहते हो, ये तीनों ऑप्शन आपके पास जो यहाँ पे दिए गए हैं। लॉक अनलॉक करना चाहते हो वो कर सकते हो। आइडियल स्टार्ट स्टॉप, ये वेंटिलेट सीट्स के कंट्रोल्स, ड्राइवर वाली ऑन करनी है वो आप इस तरीके से यहाँ पे जो ऑन कर सकते हो। और गाड़ी के अंदर मिलते हैं 3 ये कप होल्डर्स, चाबी रखने के लिए स्पेस, 12V का जो पावर सॉकेट है वो भी भाई यहाँ पे जो ऑफर किया गया, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। यहाँ पे अगर आप देखोगे हैंड ब्रेक वगैरह आपको मिल जाता है। मेरे हिसाब से स्कोडा अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑफर कर देना तो यहाँ पे स्पेस वाइज ज्यादा बढ़िया मैनेजमेंट जो है लगने वाला है, क्योंकि गाड़ी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रीमियम फील होती है। जो ओवरऑल मटेरियल का चूज यहाँ पे करा गया है बहुत ही सुपीरियर है, कोई दिक्कत नहीं होती है। स्लाइडेबल आर्मरेस्ट लेदर रैप के अंदर, डुअल स्टिचिंग रेड कलर के अंदर आपको दी गई है। अंदर की तरफ इतना कुछ जो स्पेस है वो आपको यहाँ पे जो दिया गया है। ग्लोबॉक्स दिखाऊं, इस साइज का ग्लोबॉक्स है। ऊपर की तरफ जो कूल्ड का ऑप्शन है वो तो आपको यहाँ पे जो है मिल ही जाता है, कोई इससे रिलेटेड दिक्कत जो है यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे दिखाऊं, टिकट होल्डर का ऑप्शन है, और अगर आपको यहाँ पे देखना है तो वैनिटी मिरर आपको जो है यहाँ पे मिल जाता है। भले ही आप इसे जो है एडजस्ट वगैरह नहीं कर पाओगे तो वो चीज आप ध्यान रखना। यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल आपको जो है यहाँ पे दिया गया है। और अब आ जाओ पीछे की तरफ चलते हैं। एक चीज आपकी मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, शायद मैंने आपको नहीं दिखाई थी। तो यहाँ पे जो ये सीट दे रखी है ना, इसको भाई आप अगर बात करोगे ना तो आगे पीछे ऊपर नीचे और रिक्लाइन एंगल, ये इस तरीके से टोटल आप 6 तरीके से जो है ना यहाँ पे एडजस्ट कर पाओगे। और अब आ जाओ रियर सीट कंफर्ट वगैरह दिखा देता हूँ। गाड़ी की जैसे लंबाई ज्यादा है ना, तो आपको पीछे बैठते ही फील होगा कि भाई गाड़ी के अंदर स्पेस भी कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया लेवल का है। एक बार आप नी रूम वगैरह चेकआउट करो। अल्ट्रा वाइड में फिलहाल जो है शूट कर रहा हूँ, तो आपको रेफरेंस के लिए आइडिया भी बढ़िया लग पा रहा होगा। अंडर थाई सपोर्ट देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पैर वगैरह भी आप कंफर्टेबल जो है आ पाओगे, कोई दिक्कत ऐसा नहीं होने वाली है। अगर आप थोड़ा सा रिक्लाइन होकर भी बैठना चाहते हो वो भी आप आरामदायक जो है बैठ सकते हो। आरामदायक और चाहिए तो गाड़ी के अंदर रियर में एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं, 2 चार्जिंग पोर्ट हैं। हम्प थोड़ा सा ज्यादा है, मान लो अगर मैं आपको बीच में इस तरीके से बैठ के दिखाऊं तो आपको आइडिया लग पाएगा कि भाई अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल पोजीशन लगेगी। इनफैक्ट
ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना वो और ही ज्यादा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि थोड़ा सा उठा हुआ है। क्योंकि भाई ये जो सीट है ना प्रॉपर 4 सीटर या फिर स्कूप फिटिंग के साथ आती है, तो वो आप इसे यहाँ पे जो देख सकते हो, जब आप बैठोगे भी ना तो भी आपको कहीं ना कहीं यही फील आएगा कि ये गाड़ी 4 सीटर प्रॉपर जो है ज्यादा बढ़िया है। नीचे की तरफ आइसोफिक चाइल्ड से टैंकर्स मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर जो आर्मरेस्ट है वो भी आपको दे रखी है, अगर आपको निकालनी है तो इस तरीके से आप निकाल पाओगे। फिलहाल पन्नी वगैरह जो है इस पे चढ़ रखी है, तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो अगर आपको देखना है इस तरीके से, ये देखो भाई 2 कप होल्डर्स गाड़ी के अंदर जो है यहाँ पे मिल जाते हैं आर्मरेस्ट के ऊपर। अगर आपको 4 बंदों के लिए यूज करनी है तो आप आराम से आर्मरेस्ट वगैरह यहाँ पे यूज कर पाओगे। प्रीमियम वगैरह फिट एंड फिनिश वाइज देखोगे बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इससे रिलेटेड। 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए, बीच में नहीं बैठा होगे तो मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी आपके मन पे जो है ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ऊपर की तरफ जो लाइट है भाई वो भी एलईडीज के अंदर जो है दे रखी है, ब्राइट लाइट आपको जो यहाँ पे मिल जाती है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल कोटुक आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी जो ये सारी चीजें आपको जो है मिल जाती है, कोटुक वगैरह यहाँ पे भी जो दिया गया है। इसकी वजह से थोड़ा सा आपको लगता है कि भिचा भिचा आपको लगेगा, बट हाँ ये ग्लास एरिया वगैरह ये सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इनफैक्ट पीछे भी ट्यूटर मिल जाता है, अगर मैंने आपको गलत बता दिया तो यहाँ पे जो क्लियर कर देता हूँ। ये भी पूरा सॉफ्ट टच है, सेम स्टिचिंग मिल जाती है। बोतल होल्डर स्पीकर आपको यहाँ पे जो दिया गया है। गाड़ी में कोई भी कमी नहीं है, बिल्कुल ये लगा लो सब कुछ ही आपको जो है मिल जाता है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। बाकी मोबाइल होल्डर पॉकेट होल्डर यहाँ पे जो है दिया गया है। इनफैक्ट सेम सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आपको देखनी है तो मैं आपको इस तरीके से जो यहाँ पे दिखा देता हूँ, फोन रखना चाहते हो वो रख सकते हो। बाकी नॉर्मल जो मैगजीन होल्डर है वो तो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। और अब दिखा देता हूँ गाड़ी के अंदर जो बूट है भाई वो कैसा मिलता है, क्या स्पेस है, और जो सबवूफर वाली चीज थी वो कैसी दिखती है। बटन दबाओ, ये देखो 510 लीटर कैपेसिटी का जो बूट स्पेस है ना वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। हाँ भाई एक चीज और देखो, गाड़ी के अंदर जो सबवूफर है वो यहाँ पे मिलता है। स्पेयर टायर वाला जो सबवूफर है वो दिया गया है, VW ग्रुप की बेसिंग। टूल किट वगैरह यहाँ पे मिल जाती है। लगेज वगैरह बहुत ही सही आएगा, कोई दिक्कत ऐसे रेटेड नहीं होने वाली है। लोडिंग लिप भी ज्यादा नहीं है, तो लगेज रखने निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गाड़ी की ऊंचाई भी इतनी ज्यादा नहीं है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर सीट को अगर आप चाहो तो 60-40 के अंदर स्प्लिट कर सकते हो, और जो लाइट है वो आपको यहाँ पे जो है दे रखी है। ये बढ़िया तरीके से कवर करा गया, कोई दिक्कत नहीं है इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन, बट हाँ यहाँ पे ये थोड़ा सा खाली स्पेस जो है मिल जाता है। तो भाई ये सारी चीजें मिलेंगी आज की डेट में। अगर आप ये 25 साल पूरे होने के बाद का जो एडिशन है, या फिर मोंटी कार्लो पे ऊपर जो ये 25 साल पूरे होने वाली जो किट है वो आपको दी जाएगी, तो कैसा कुछ क्या कुछ लगने वाला है। और जो टैक्स बेनिफिट है वो मैंने आपको बता दिया था, 66,000 रुपए पूरे पूरे आपके यहाँ पे जो है आज की डेट में बचने वाले हैं। बाकी फिलहाल DRL वगैरह ऑन ही हो चुकी हैं। और ये जो काला कलर है वो आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।